शिकारपुर के ही चेयरमैन पद के प्रत्याशी संजीव तोमर जी भी हैं। ये अपना मुद्दा रखना चाहते हैं और जानते हैं इनकी क्या राय है। धन्यवाद पत्रकार महोदय, और आप मेरी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए। अभी आपका सवाल था कि हिंदू मुस्लिम चुनाव कर देती है बीजेपी, उसका मैं एक छोटा सा जवाब दूंगा। 3 बार लगातार भाजपा ने शासन किया नगर पालिका पर। 3 बार से पहले एक उम्मीद थी, जब राजबाला सैनी पहली बार चुनी गई, कि विकास कराएंगी। पहली बार वो चुन ली गई। उम्मीद है जनता ने क्या थी, उन्होंने क्या किया, उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। दूसरी और तीसरी बार केवल ये चुनाव जीती हैं हिंदू मुस्लिम कराकर। अगर विकास का मुद्दा इनका होता तो हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं कराती भाजपा। उसके बाद 2017 में जो चुनाव हुआ था, जब फूलवती राणा चुनी गई, क्योंकि जब भाजपा पूरे फ्लो पे थी, उस टाइम पे भाजपा का कैंडिडेट यहाँ इतनी बुरी तरह से हराया क्योंकि उनके विकास के मुद्दे सारे खोखले थे। फूलवती राणा को जनता ने बिठाया, वो उनसे भी ज़्यादा बढ़िया निकली। और उसके बाद स्थिति ये है कि आप विकास के नाम पे यहाँ पे पब्लिक को हर बार ठगा जा रहा है। 3 बार वो, चौथी बार ये। उससे पहले मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं उस समय बच्चा था, लेकिन मैं पिछले 4 पंचवर्षों से देख रहा हूँ शिकारपुर की स्थिति ये है कि यहाँ पर मकान बन रहे हैं, पब्लिक मकान अपने पैसे से बना रही है। मूलभूत सुविधाएं जो प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से होनी चाहिए, उनके नाम पे 0 है। आप रोड देखिए, आप पानी की व्यवस्था देखिए, आप सड़कों के किनारे के इंटरलॉकिंग देखिए। आप शिकारपुर में एंट्री कीजिए और लास्ट तक जाइए, आप 5 मिनट के सफ़र के दौरान आपकी गाड़ी में धूलम धाल होगी। रोडों के चारों तरफ इंटरलॉकिंग की व्यवस्था ना के बराबर है। घर में पानी की निकासी, जो घर से रोड पर जाएगा, नालियों में पानी जाएगा, वो सूरज से या हवा से सूखेगा, वो पानी कहीं जाके नहीं गिरेगा। जब तक वो सूख नहीं जाएगा तब तक वो वहीं पे पड़ा रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि नगर पालिका में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी व्याप्त रहा होगा अब तक? एक भ्रष्टाचार तो मैं अभी बोलता आया हूँ, 6 महीने से जो निधि है, जो पेमेंट है पशुओं के लिए, उसके नाम पर पेमेंट नहीं किया गया है। मैं ये मुद्दा कई बार उठा चुका हूँ। सरकार से पैसे आ रहे हैं, वो जा कहाँ रहे हैं? निधि से आप उस पैसे का यूज कहाँ पे कर रहे हैं? हमें इस बात का जवाब दीजिए। 6 महीने तक जो ठेकेदारों से माल लिया जा रहा है या चारा लिया जा रहा है, उसका पेमेंट नहीं हुआ है 6 महीने से। वो कागज़ भी मेरे पास हैं। सर, अभी तो हमने बीजेपी की बात की कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन बीजेपी सपा पर ये आरोप लगाती है कि वो भी एक जातीय राजनीति करती है, एक जाति को ही बढ़ावा देती है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी आरोप यूँ लगाएगी क्योंकि वो खुद कीचड़ में सने हुए हैं। और अगर समाजवादी पार्टी जातीय राजनीति करती तो हमारे साथ ना हिंदू खड़ा होता, ना मुसलमान खड़ा होता, ना पीड़ित खड़ा होता, ना शोषित खड़ा होता, ना व्यापारी खड़ा होता, ना ब्राह्मण खड़ा होता। हमारे साथ हर वर्ग का, हर समाज का आदमी खड़ा हुआ है। तो जातिवादी कहाँ है? जातिवाद तो वो लोग हैं, वो ये कहते हैं हम मुसलमानों से वोट ही नहीं मांगते क्योंकि वो हमें वोट नहीं करेंगे। तो जातिवाद की राजनीति तो वो कर रहे हैं, धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं। उन पर मुद्दा क्या है? विकास के मुद्दे के नाम पर उन पर है क्या? हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू और मुस्लिम, इनसे अलग तीसरा कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। तो अभी आपने भी सुना होगा, एक केस चल रहा है ब्रजभूषण सिंह का। तो उस मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं? ब्रजभूषण सिंह एक बीजेपी सांसद हैं और उन पर ओलंपियंस जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं उस पर? बड़ा ही शर्मनाक हादसा है मेरे हिसाब से, व्यक्तिगत राय में। खिलाड़ी जो देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी भी जात से हो, वो देश की शान है, देश का गौरव है। और उनके साथ अगर इस तरह का बर्ताव और व्यवहार और शोषण हो रहा है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात कोई हो ही नहीं सकती है। देश के हमारे जो गौरव हैं, जो देश का सीना चौड़ा करते हैं, बाहर जाके मेडल लाते हैं, उनके इस तरह के आरोप लगाने मात्र को मैं बहुत बड़ा वो मानता हूँ। अगर ये बात सच है तो इससे बड़ी हैवानियत और शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती। और ऊपर से अगर ये बीजेपी वाले देशभक्त बनते हैं, ये बीजेपी वाले इसमें शामिल हैं, ब्रजभूषण जी बीजेपी से हैं, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा सर, एक और बात है कि अब तो ये पॉलिटिकल बातें हो गई, नगर पालिका में आपको और क्या क्या कमी दिखाई देती हैं? जनता किस मूड से आपको वोट करे? कोई ऐसी कमी, ऐसा कोई पॉइंट जो आपको लगे कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही अच्छा योजना है जो आप लेकर आएँ? पत्रकार महोदय, बहुत अच्छी योजना तो बाद में बात करेंगे हम, उसकी तो बहुत सारी लिस्ट हमने और विधायक जी ने बना रखी है। लेकिन आप बिल्कुल जीरो पे आइए, स्टार्टिंग पे आइए।
आपके पास शिकारपुर में सुविधाएं क्या हैं, आप मुझे ये बताइए। नगर पालिका ने क्या क्या सुविधाएं पब्लिक के लिए दी हैं? क्या पानी की व्यवस्था है? क्या रोड की व्यवस्था है? क्या आपको बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है? आप पहले इन लड़ाइयों को तो लड़ लीजिए, उसके बाद चार चांद लगाने का शहर में काम हमारे विधायक जी तो करेंगे ही करेंगे, वो हमने लिस्ट बना रखी है। लेकिन मूलभूत सुविधा 80 से 75 साल देश को आज़ाद हो गए, नगर पालिका तंत्र जो तब तक बना हुआ है, निधि आ रही है और पैसा गवर्नमेंट का, पब्लिक का जो टैक्स का पैसा लिया जा रहा है वो जा कहाँ रहा है, हमें ये बताइए। कितने विकास के काम 3 साल भाजपा ने यहाँ पे शासन किया, 1 साल बसपा ने किया है, वो पैसा गया कहाँ है? सबसे पहली मेरी तो यही प्राथमिकता रहेगी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो कम से कम उनका जो हक है पब्लिक का वो उन तक पहुँचे। सर, सभी कैंडिडेट लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, आप अपने आप को फाइट में कितना ऊपर मानते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, फाइट मैं मानता ही नहीं हूँ, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये एक मेरा जो अपना मानना है, मैं इसे एक ऐसी उसके रूप में लेता हूँ कि मैं लोगों के दिल कितने जीत पाता हूँ, लोगों को अपने योजनाओं के बारे में, अपने विकास को लेके कितना भरोसा दिला पाता हूँ, या लोग मुझ पे, मेरी बातों पे कितना मुझे मानते हैं कि हाँ मैं ये काम करके दिखाऊंगा, उनकी उम्मीदों के बोझ को मैं किस हद तक उठा सकता हूँ। अगर मैं उन लोगों तक मेरी बात ये पहुँचती है कि मैं उनके लायक उनके काम कर सकता हूँ और सबसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो मेरी तो यही लड़ाई है, यही फाइट है। मैं किसी को कंपटीटर के तौर पर मान ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितने भी चेहरे सामने खड़े हैं, चाहे 3 बार रैली हो या कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो, क्रिमिनल हो, कोई भी हो, मैं समाज सेवी रहा हूँ, राजनीतिक कोई मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन जब लोगों को देखता हूँ, परेशान देखता हूँ, थाने में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, गरीब पीड़ित शोषित का कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जो 3 बार चेयरमैन के पद पर रह लिए, आखिर कौन सी मलाई है? आप एक उम्र होने के बाद उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो, किसी यूथ को नहीं आगे आने देना चाह रहे हो, कौन सी मलाई, किसको खाना चाह रहे हो आप? कुछ ना कुछ तो है जिसके पीछे आप पागल हैं। तो ये समाज का पैसा, लोगों का पैसा लोगों के बीच में, लोगों के विकास में लगे, इस तरह की एक धारणा लेकर, इस तरह की एक सोच लेकर मैं पब्लिक में उतरा हूँ। और मेरा यही प्रयास रहेगा, मैं कितने ज़्यादा अपने लोगों के, हर समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, हर समाज के लोगों की मदद करता रहा हूँ, हर समाज के लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ, तो यही मेरा प्रयास रहेगा, मैं उनका भरोसा जीत पाऊँ, उनका दिल जीत पाऊँ, और कहीं ना कहीं इसमें दिल जीतने में मैं सबसे अपने आप को आगे मानता हूं। और मुझे ये भी पता है कि वो लोग मुझे आशीर्वाद भी इसी रूप में देंगे, मैं किसी को कंपटीटर मानता ही नहीं। अच्छा, अंत में शिकारपुर की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? शिकारपुर की जनता से यही अनुरोध है, हमारे विधायक जी 26 वर्ष की उम्र में विधायक बन गए थे, उस समय की योजनाएँ जो विधायक जी लाए थे वो आज तक उन्हीं के नाम पर विकास का रोना रोया जा रहा है। जब बड़े भाई मेरे इस तरह के विकास की योजनाओं को ला सकते हैं, मैं इनके आशीर्वाद से चुनाव में उतरा हूं और इनके ही एक आशीर्वाद के रूप में आगे बढ़ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी दूरगामी सोच का व्यक्ति मेरे पीछे बैठा है, मैं समाज में हमेशा खड़ा रहा हूं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं जिससे शिकारपुर को आगे बढ़ाना है, जो अब तक नहीं बढ़ पाया है। तो ये सारी चीज़ें मिलके, हम सारे लोग, सामाजिक लोग मिलके इन सारी चीज़ों को उठाएंगे और शिकारपुर का विकास कराएंगे, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कोई सा भी समाज, धर्म के कोई भी मुद्दा हो, किसी भी तरह का, तो इस सब को जो है हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद थे संजीव तोमर जी और पूर्व शिकारपुर के विधायक महेंद्र वाल्मीकि जी। इन्होंने भी अपने जो मुद्दे हैं जनता के सामने बताए, हमारे चैनल के माध्यम से बताए, और इसी प्रकार से हम आपको विधानसभा से लेकर नगर निकाय चुनाव की संपूर्ण जानकारी और उनके मुद्दे अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एक संदेश के साथ। राहुल लोधी, एक संदेश।